दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और काफी टाइम के बाद हम एक सेशन करने जा रहे हैं जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए स्पेसिफिकली। अब देखिए पिछले 2 वीक से काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल के चलते मैं क्लासेस जो है वो नहीं कर पाया। हालांकि हमारे टीम मेंबर अफसार सर अभी बैक टू बैक क्लासेस कर रहे हैं। पहले उन्होंने मतलब पहले ज्योग्राफी वगैरह पे कर दी और अब हिस्ट्री पे कर रहे हैं। सो मैं आज काफी टाइम के बाद आया हूँ और आज का ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम ट्रैफिकिंग पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे लेट मी शो आपके जो फीमेल सुपरवाइजर का जो सिलेबस है। एक बार मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ, आपके यूनिट 4 पे सीधा ले चलता हूँ। यूनिट 4 पे जो आपका ये वाला कंपोनेंट है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4th यूनिट में आपका ये जो ट्रैफिकिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपकी चीजें हैं, कहाँ कहाँ तक आपको क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। देखिए एट द एंड ये जेकेएसएसबी है, कहाँ से भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये कोशिश करनी है कि आप कितने एमसीक्यूज आपने किस लेवल के करने हैं, वो हम आज आपको जानने को मिलेंगे। बहुत सारी अच्छी और नई चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी आज की इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। देखिए ये पीडीएफ्स आपको हमारी जो ऐप है, हमारी ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी ऐप का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए ये जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग आके चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो द वर्ड ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन को जूम आउट करता हूं। असल में ये जो वर्ड ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट टॉपिक समझा देता हूँ कि ट्रैफिकिंग क्या मतलब होता है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि ये इल्लीगल होती है। इल्लीगल ILLEGAL इल्लीगल ट्रेड होती है। ट्रेड या मूवमेंट, ठीक है। इलीगल ट्रेड या मूवमेंट होती है किसकी? गुड्स की, ड्रग्स की या फिर ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन की या फिर वेपन्स की। मतलब इलीगली आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप किसी किसी चीजों को ले रहे हैं, चाहे ड्रग्स को ले रहे हैं या ह्यूमन मतलब आदमियों की इनफैक्ट ट्रैफिकिंग कर रहे हैं एक ट्रेड के पर्पज से या मिसयूज के पर्पज से। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो दैट इज इन्वॉल्व इन, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैफिकिंग। असल में जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा कॉन्टेक्स्ट में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ऐसा कीजिए कि आप क्वेश्चन को पॉज करिएगा और उसके बाद हम आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग जो है आपका, विच लेजिस्लेटिव एक्ट इन इंडिया प्राइमरीली एड्रेसेस ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, पहली लाइन को, कि कौन सा ऐसा एक्ट बनाया गया है हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, जो क्या करता है, एड्रेस करता है ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो एड्रेस करता है किस चीज को, कि आप किसी आदमी को ले रहे हैं, किसी को ले रहे हैं और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब सेक्सुअल यूज के लिए, मतलब सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आप कमर्शियल अपने अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी आदमी को। तो उस पर कौन सा जो है एक्ट हमारा इंडिया का एड्रेस करता है। अब देखो यार, असल में जो हमारा
ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब वही मैंने आपको बताया कि आप इलीगली आप इंसानों की ट्रेड कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉर कमर्शियल पर्पज, अपने 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 फायदे के लिए, ठीक है, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से भी जो है वो आप ये कर रहे हैं। तो दैट इज योर आपका क्या कहते हैं, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि अब आपको पॉज कीजिए, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला आपका इमोरल एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। असल में ये आंसर हमारा इसी का मतलब इसका आंसर यही है। जो हमारा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, वो इसी को डील करता है, आपकी कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को। नाउ अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और जाने तो इसके बारे में क्या है। देखिए असल में जो हमारा, लेट मी जस्ट, मेरा पेन कुछ ज्यादा मोटा है, लेट मी जस्ट डिक्रीज द यू नो thickness of this pen, thinness actually, ओके, हाँ ठीक है। तो असल में जो हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, ये हमारा इसी इसी पे जो है वो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी ए आई टी पी ए एक्ट 1956। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये हमारी जितने भी हमारे मतलब ह्यूमन में क्या होती है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये क्रिमिनलाइज करता है बहुत सारी चीजों को। मतलब प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, ठीक है, ब्रॉथल या ऐसे रेप वगैरह ऐसे केसेस को क्या करता है कि ये क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में देखिए, क्रिमिनल लॉ क्या है कि ये आपको, ये चीज मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको याद होगा कि दिसंबर 2012 में 2012 में निर्भया निर्भया मतलब रेप केस हुआ था। जो निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, उसमें क्या है, उस वो उसकी वजह से उससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा हल्ला मचा था। और उसकी वजह से मतलब वो एक गैंग रेप था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उसके बाद फिर ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया था। तो इट वाज इन रिस्पॉन्ड दिल्ली में, जो वही जो मैंने आपको बताया निर्भया केस जो गैंग रेप हुआ था दिल्ली में 2013 में, तो उसके इसमें था ये, ठीक है। नाउ इसका मकसद मकसद क्या था कि जो इसका मकसद ये था कि जो सेक्सुअल अब्यूज है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज है, अब्यूज या फिर आपका सेक्सुअल अब्यूज या फिर अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट चिल्ड्रन चिल्ड्रन और वेमेन स्पेशली, तो उसके रिलेटेड ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 का लाया गया था। उसके बाद है ऑप्शन सी में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसके बारे में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्को एक्ट। क्या बोलते हैं, पोस्को एक्ट 2013, ठीक है। अब इसका मकसद क्या था कि ये भी मतलब टू एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज को एड्रेस करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। और इसका मकसद क्या था कि और उसमें स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट रखी गई थी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। तो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि जो इसका मकसद क्या था, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो 19 ये इसको 1994 में लाया गया था इस एक्ट को, ठीक है। इस एक्ट का मकसद ये था कि जो इलीगल ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है उस चीज को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऐसे मतलब ऐसे लॉज लाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ
सेक्शन 370 एंड 370A आईपीसी ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो इसका मकसद क्या है? सेक्शन 370 एंड 370 आईपीसी, ऑप्शन है they provide measures to counter human trafficking include thickening trafficking of children. Okay, उसके बाद है they address issues related to cyber crime against children. तीसरा है they define different forms of sexual abuse, they regulate the transplantation of human organs. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दे प्रोवाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, कि वो मेजर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें किस चीज को काउंटर करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो भाई जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज किस चीज को मतलब प्रोहिबिट करने के लिए किस को कौन सी लेजिस्लेशन डील करती है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ पे सीधी दिखाई देती हुई बात है कि चिल्ड्रन मैरिज एक्ट जो 2006 में लाया गया था वो इसी के रिलेटेड था कि बच्चों के जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसको रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग सेल एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एटीसी जो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसका पर्पस क्या है? टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज इन कम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है कि टू प्रोवाइड लीगल एड टू विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट द ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ऑप्शन डी है टू इन्फोर्स लॉज अगेंस्ट साइबर क्राइम टारगेटिंग चिल्ड्रन। तो ऑप्शन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। असल में जो एंटी ट्रैफिकिंग सेल है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, किस मकसद से एस्टेब्लिश किया गया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उन उनको आपस में एक सेल बनाया गया था गवर्नमेंट एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि वो कम्बैट करे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। ठीक है, which advisory issued by the Ministry of Home Affairs specifically addresses the prevention of cyber crime against children। तो कौन सी एडवाइजरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पेशली जो एड्रेस करती है साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एडवाइजरी ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी है एडवाइजरी ऑन प्रिवेंटिंग क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन सी है एडवाइजरी ऑन प्रिवेंटिंग कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है एडवाइजरी ऑन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका आंसर ऑप्शन सी, एडवाइजरी ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अंडर विच स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फाउंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्कीम के तहत, हमारी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, कौन सी स्कीम के अंदर, मिनिस्ट्री तो खैर होम अफेयर्स है, कौन सी स्कीम के अंदर, कौन सी ऐसी स्कीम लाई गई जिसके अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए गए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में? ऑप्शन ए स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पांस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंसेस एक्ट 2012। उसके बाद है आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन चाइल्ड लेबर। और उसके बाद ऑप्शन डी है आपका नेशनल प्रोग्राम फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर ये हो जाएगा कि इस पे जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए ताकि प्रॉपरली इस चीज के खिलाफ किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is how many judicial colloquiums have been held so far to sanitize trial courts, judicial officers about human trafficking issues।
तो असल में जुडिशियल कोलोकियम, पहली बात तो ये कि कोलोकियम का मतलब क्या होता है। कोलोकियम का मतलब होता है एक कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड लेवल पे। क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड लेवल पे। तो वो कोलोकियम किसी भी तरह का टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है जुडिशियल कोलोकियम। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल के जितने भी टॉप टॉप जजीज हैं, ठीक है, उन जजीज का क्या होगा? कोलोकियम होगा। ठीक है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होगी ऑनलाइन। ठीक है, उनकी कॉन्फ्रेंस होगी ऑनलाइन। तो किसके बारे में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो कितनी अभी तक ये हो चुकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11। तो 11 ऐसी जुडिशियल कोलोकियम्स हो चुकी हैं किसके रिलेटेड? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स के रिलेटेड। Now, question number 8 is which international convention in India ratified focusing on prevention trafficking in persons, particularly women and children? देखिए ऑप्शन है यूनियन कन्वेंशन, यूएनसी SARS Convention on Prevention and Combating Trafficking in Human and Children, Convention on Rights of the Child, International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? असल में ये जो यूएनसीटीओसी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक ट्रीटी है जिसे अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा 2000 में 2000 में इसे अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा। इसका मतलब ये था कि इसमें क्या था कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स, मतलब बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज का एक ये ट्रीटी बनाई गई थी इन ऑर्डर टू मतलब स्मगलिंग अगर होती है इंसानों की, ट्रैफिकिंग होती है, मतलब बहुत सारे क्राइम्स इस रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, तो उस चीज को कम्बैट करने के लिए। ठीक है, नाउ तो इसमें जो है वो टोटल कितनी, टोटल 190 पार्टीज हैं इस मतलब ये जो कन्वेंशन है। और इसमें मेजरली अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन से आपका यूएसए है, आपका हमारा इंडिया है, इंडिया है, उसके बाद रशिया है। ठीक है, रशिया है, चाइना है, ब्राजील है, नहीं चाइना का शायद आई एम नॉट श्योर, उसके बाद ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है, और हाँ रशिया है। ठीक है, रशिया को तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद सार्क कन्वेंशन। अब देखिए ये एक टास्क फोर्स बनाई गई थी सार्क कन्वेंशन फॉर प्रिवेंटिंग, तो इसी चीज के मतलब इसका भी यही मेन मकसद था। बाकी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, सीटीसी, सीआरसी। तो सीआरसी क्या है? ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटी है, इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटी है, जिसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन, यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 1989 में। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स जो जितने भी चिल्ड्रन के हैं, तो उनको जो है वो प्रॉपर्ली दिया जाए, उसको जो है वो गाज किया जाए। उसके बाद ऑप्शन डी है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेपरेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म। तो नाउ व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो आंसर आपका है ये, राइट आंसर ए। तो यही ये जो यूनाइटेड नेशन यूएनसीटीओसी है, ट्रांसिशनल ट्रांसिशनल ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जो कन्वेंशन बनाई गई थी, इसका मकसद यही था, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चाइल्ड की जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो, तो उसको प्रिवेंट किया जाए वर्ल्ड लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी रीजनल टास्क फोर्स हैव बीन मीटिंग्स, रीजनल टास्क फोर्स की कितनी मीटिंग्स हुई है इम्प्लीमेंट बाय द सार्क कन्वेंशन, तो जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कर रहा था। तो कितनी अभी तक मीटिंग्स इनकी हुई है? 3 हुई है, 4 हुई है, या फिर 5 हुई है, या फिर 6 हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वुड बी 5। तो आंसर, राइट आंसर वुड बी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका आंसर। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का। When was the memorandum of understanding MOU between India and Bangladesh on bilateral cooperation for preventing of human trafficking signed? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया गया था, जिसका मकसद क्या था कि कॉपरेट किया जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मतलब मेजरली इस चीज पे ध्यान दिया जाए ताकि इस चीज को अवॉइड किया जाए। तो ये कब हुआ था? साल 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा डेट इसकी, याद रखिएगा साल 2015 में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, सो ये है आज का हमारा सेशन, और यहाँ पे मैं जाने से पहले आपको बता दूं, हम इसी तरह से सेशन लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमने हमारी ऐप पे आपके लिए सुपरवाइजर एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है। सिर्फ कोर्स ही नहीं बल्कि हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए जारी कर दिए हैं। डेली मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मॉक टेस्ट है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। मैंने, आप देखिए हमारी ऐप पे जाएंगे तो ये हमारी ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपके सेक्शनल एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमने टारगेट क्या रखा है कि आपको एक तो डेली टारगेट्स दे रहे हैं हम, ठीक है, डेली टारगेट्स दे रहे हैं हम, दूसरा हम वीकली टारगेट्स दे रहे हैं। अब दोनों का मकसद क्या है कि डेली टारगेट और वीकली टारगेट में क्या है कि डेली टारगेट्स आपके पेड हैं और बहुत ही कम प्राइस में, और वीकली टारगेट्स आपके फ्री हैं। तो वीकली टारगेट्स में हम आपको आपको एक पूरा यूनिट दे रहे हैं और यूनिट का आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट का आपका टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद मतलब हम टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन डेली टारगेट्स में ऑन द अदर हैंड आपको सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसी के ऊपर आपका शाम को टेस्ट हो जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डेली मतलब टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड वीकली मॉक टेस्ट। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर डेली देना चाहते हैं आप डेली दीजिए, या फिर अगर आप वीकली टेस्ट देना चाहें तो आप वीकली भी देख सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आज का एपिसोड यहीं पे हम एंड करते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहीं पे